हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। न्यू लेसन चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैट्रिक्स यानी जो डेटा है इसको रो एंड कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। सपोज तुम्हारे क्लास के 3 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी नेम एक्स स्टूडेंट है, वाई स्टूडेंट है, जेड स्टूडेंट है, और यहाँ पे इसके मार्क्स लिखता हूँ 30, 45, 60। तो मैंने ऐसे लिखा, फिर मेरे को ऐसे लिखना है एक्स वाई जेड मार्क्स 30, 45, 60। यानी ये जो डेटा मैंने रो एंड कॉलम में जो लिखा है वो हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स जो एलिमेंट है यानी ये जो है वो रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, और ये जो है वो कॉलम है, फर्स्ट एंड सेकंड। यानी 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको बोलते हैं 3/2 में। रो पहले रो लिखी जाती है, फिर सेकंड में कॉलम, तो 3/2। यहां पे आप देखो तो ये रो कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 रो है और कॉलम 1, 2 एंड 3, ये 2/3 है। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इसका जनरल फॉर्म है AIJ। आई रो नंबर लिखा था, J कॉलम नंबर लिखा था। यानी हमारे पास A11 यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12, A13, A14, A15 डैश डैश डैश, A21, A22, A23, A24, A25 डैश डैश डैश। यहाँ पे AM1, AM2, AM3, AM4 डैश 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 AMN। यानी N जो है वो कॉलम नंबर है। ये मैट्रिक्स हुआ M क्रॉस N, यानी M रो एंड N कॉलम। यदि मेरे पास 3/4 मैट्रिक्स है तो रो कितनी 3, कॉलम कितनी 4, तो A11, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 तक क्यों खींचा मैंने, कॉलम नंबर कौन सी है 4 तक। फिर A21, A22, A31, A32, A33, A34। ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ 3/4। देखो रो कितनी हुई 3,
सेकंड एंड थर्ड। कॉलम कितना हुआ 1 2 3 एंड 4। तो 3 रो है और कॉलम कितनी है 4, तो 3/4 मैट्रिक्स हुआ। तो इसमें यदि मैट्रिक्स है 4/3 तो रो कितनी हुई 4 और कॉलम कितना हुआ 3। ये एलिमेंट है सपोज A 3 5, तो ये एलिमेंट है थर्ड रो में 5th कॉलम में, थर्ड रो 5th कॉलम। यदि तो 3/2 मैट्रिक्स बनाना है। कौन सा 3/2? देखो A1 1 A1 2 बस A2 1। अब सेकंड रो स्टार्ट इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 2 A3 1 A3 2 खत्म हो गया। थर्ड यहाँ पे 3 रो है इसलिए 3 और मैक्सिमम 2, कॉलम कितनी है 2, सेकंड नंबर की कॉलम पे आ गया। ये 1 1 1 फर्स्ट नंबर की कॉलम दिखाता है, ये 2 2 2 सेकंड नंबर की कॉलम दिखाता है। ये जो 1 है वो फर्स्ट नंबर की रो है, ये 2 सेकंड नंबर की रो है और 3 सेकंड नंबर की थर्ड नंबर की रो है। तो A11 A12 A21 A22 A31 A3। तो अब आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। इसने बोला कि Aij इक्वल टू I प्लस J रेज़ टू स्क्वायर, और मैट्रिक्स है Aij 2/3। पहले 2/3 मैट्रिक्स बना देता हूं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर A कैपिटल B ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ये मैट्रिक्स 2/3 है। A11 A12 A13 A21 A22 A23। ओके, ऐसे हुआ। अब इसने बोला कि आई बनाना है आपको मैट्रिक्स I प्लस J होल स्क्वायर। I यानी रो नंबर, J यानी कॉलम नंबर। देखो 1 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4, 1 2 1 प्लस 2 3 3 का स्क्वायर 9, 1 3 1 प्लस 3 4 4 का स्क्वायर 16, 8 2 1 2 प्लस 1 3 9, 8 2 2 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस 3 यानी I इक्वल 2 है, J इक्वल 3 है। ऐसे ये हमने मैट्रिक्स बनाया। इसने बोला कि Aij 2i माइनस J बाय 4 और मैट्रिक्स है Aij 3/2। पहले 3/2 बना, रो कितनी है 3, कॉलम 2 A11 A12
A2 1, A2 2, A3 1, ऐसे। अब A1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, I यानी 1, J भी 1, तो यहाँ पे मैं 1 तो 2 I कितना रखूं 1 और J 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 बाय 4, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 1 बाय 4। A1 2 तो I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 2 1 सा 2 माइनस 2, 0 0 बाय 4 0। A2 1 I की जगह 2, तो 2 2 सा 4 माइनस 1 3। A2 2 3 by 4। A2 2 तो 2 2 सा 4 माइनस 2 2 by 4 1 by 2। A3 1 3 2 सा 6 माइनस 1 5 by 4। 3 3 2 सा 6 माइनस 2 6 माइनस 2 यानी 4 4 by 4 1। ये मैट्रिक्स हमको मिल गया 3 by 2। ओके, समझ में आया? तो ऐसे जो डेटा है, जो भी बोला आपको अरेंज करना है रो एंड कॉलम में। तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन 1 से। देखो यहां सेशन 1 में कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्री 1 2 एंड 3। फैक्ट्री कितनी है? 3। मेन वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स इसने दिया हुआ है। ओके, और जो दिया है इसको रो एंड कॉलम में डायरेक्ट अरेंज करना है। तो मेन वर्कर्स, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मेन वर्कर्स लिख दिया और यहाँ पे वुमेन वर्कर्स लिख दिया। मेन वर्कर्स कितने हैं? 30 25 27 तीनों फैक्ट्री है। फैक्ट्री 1 के 30, फैक्ट्री 2 के 25 और फैक्ट्री 3 के 27। वुमेन वर्कर्स 25 31 26। अब ये मैंने ये बना दिया मैट्रिक्स। अब पूरी इंफॉर्मेशन मिल गया। देखो फैक्ट्री 1 के मेन वर्कर्स कितने? 30। फैक्ट्री 1 के वुमेन वर्कर्स 25। फैक्ट्री 2 के मेन वर्कर्स 25, वुमेन वर्कर्स 31। फैक्ट्री 3 के मेन वर्कर्स 27, वुमेन वर्कर्स 26। मिल गया। If a matrix has 8 एलिमेंट, देखो यहाँ पे मैंने 3 by 2 मैट्रिक्स लिखा, तो कितने एलिमेंट हुए? 3 2 6, 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 by 3, तो कितने एलिमेंट हुए? 2 3 6 बराबर। यदि 4 by 3 है तो कितने एलिमेंट होंगे? 12। 7 by 2 है, कितने होंगे? 14। टोटल एलिमेंट कितने मिलते हैं? 4 3 12, 7 2 14। तो यहाँ पे इसने बोला है कि मैट्रिक्स है, इसमें 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 8। तो मैट्रिक्स कौन सा बन सकता है, यानी इसमें कितनी रो एंड कितनी कॉलम हो सकती है? तो 8 एलिमेंट है टोटल। तो
1/8 यानी 1 रो एंड 8 कॉलम कैसे लिखते हैं मालूम है? ऐसे A11 A12 A11 A12 A13 A14 A15 ऐसे रो में A18 एंड कॉलम रो तो सिर्फ एक ही है। रो कितनी है? एक है, लेकिन कॉलम कितनी है? एक है। तो 1/8 8 एलिमेंट हो सकता है, 8/1 4/2 2/4 ऐसे होगा। यानी 4 रो 2 कॉलम 8 एलिमेंट हो गए, 2 रो 4 कॉलम 8 एलिमेंट हो गए। तो 1/8 8 एलिमेंट हो गए। ऐसे अरेंज करना है, यानी 1 रो 8 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम। इसी तरह से हम एक एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स whose element are given by aij equal to 1/2 determinant I minus jj। एक्चुअल मॉड्यूल्स I minus jj मॉड ऑफ है। क्या करना है? ए आई जे 3/2। तो ये मैट्रिक्स को मैं ए बोल देता हूं। तो ए इक्वल टू रो कितनी है? 3, कॉलम 2 तक जाना है। A11 A12 A21 A22 A2 A31 A32 यानी रो कितनी है? 3, कॉलम 2। अब A11 यानी I कितना? 1 माइनस J कितना है? 1। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, इसका मॉड्यूल्स -2 का मॉड ऑफ 2 2/2 1। ये 1 और ये कितना है? 2। तो 3 2 6 1 माइनस 6 -5, इसका मॉड ऑफ 5 5/2 A21। तो 2 माइनस 3 -1 का मॉड ऑफ 1 1/2 2 2 माइनस 6 3 2 6 2 माइनस 6 -4, इसका मॉड ऑफ 4 4/2 2 3 I यानी 3 J 1। तो 3 माइनस 3 0 0/2 0 3 2 I 3 और J कितना है? 2। तो 3 माइनस 6 -3 -3 का मॉड ऑफ 3 3/4। ठीक, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स,
इसके टाइप्स हैं। तो पहले रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली रो होगी। क्या होगी? रो। कॉलम एक ही होगी। यदि कॉलम एक है और रो ज्यादा है तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसे देखो, A11, A21, A31, A41, ये हुआ, डैश 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 आगे है। ये जो हुआ वो कॉलम मैट्रिक्स हुआ। कॉलम एक ही है तो कॉलम मैट्रिक्स, और रो एक है तो रो मैट्रिक्स। तो मैं रो में लिखता हूं A11, A12, A13, A14, A15, डैश डैश डैश। यानी ये जो हुआ वो रो मैट्रिक्स हुआ, और ये जो हुआ कॉलम, ये कॉलम कैसे दिखता है ना आपको, कॉलम मैट्रिक्स हुआ, और ये जो है वो रो मैट्रिक्स हुआ। यानी एक सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स, और कॉलम है तो सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे में लिखता हूं 2 3 5 7, ये कौन सा हुआ? रो मैट्रिक्स हुआ। और यदि 2 3 5 7, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स हुआ। तो एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो है तो रो मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, एंड 2/2, 3/3, 4/4, and 2 row and 2 column, 2 row and 2 column, 3 row and 3 column। देखो ये A11, A12, A21, A22, स्क्वायर जैसा दिखता है ना, रो एंड कॉलम इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2, 3/3 लिखता हूं मैं। A22, A23, A31, A32, A33, कौन सा हुआ? 3/3। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो रो मैट्रिक्स होगा। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स यानी एक ही रो है, सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल्स मैट्रिक्स, कौन सा? डायगोनल्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो है इसको बोलते हैं डायगोनल्स। स्क्वायर में ही पॉसिबल है। तो जब भी डायगोनल्स मैट्रिक्स की बात होगी तो इससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को याद करना पड़ेगा कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखो ये 1 1 2 2 3 3, ये I और J इक्वल है, I इक्वल टू J। तो इसमें भी I और J इक्वल है। जो I और J इक्वल है स्क्वायर मैट्रिक्स में,
तो वो एलिमेंट डायगोनल्स में आएंगे। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल्स प्रेजेंट है और बाकी यानी ai j I equal to j is not equal to 0 and ai j I not equal to j equal to 0, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम नंबर एंड कॉलम रो नंबर इक्वल नहीं है, वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यानी ये जीरो, ये जीरो, ये वाला जीरो, क्योंकि ये 2 3 है, जीरो जीरो और जीरो। ये जो हो गया वो डायगोनल्स मैट्रिक्स होगा। इन शॉर्ट 2 by 2 है 3 0 0 5। ये डायगोनल्स में काउंट नहीं होगा। ऐसे जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है वो एलिमेंट ही डायगोनल्स में काउंट होंगे, और वो भी कौन से मैट्रिक्स में? स्क्वायर मैट्रिक्स में। कौन से मैट्रिक्स में? स्क्वायर। दूसरा सपोज 5 0 0 0 5 0 0 0 7, ये डायगोनल्स मैट्रिक्स हुआ। 4 by 4 लेता हूं मैं, 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -1। देखो ये एलिमेंट ये 1 1 है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम ये 2 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये 3 3, ये जो हुआ वो A 4 4। यानी जहां पे I एंड J इक्वल है वो एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और I नॉट इक्वल टू 0 है वो एलिमेंट इक्वल टू 0 है। तो जहां पे डायगोनल्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डायगोनल्स, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में। दूसरे 2 by 3 3 by 2 4 by 3 4 by 5 वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाता, उसमें डायगोनल्स नहीं आएंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि जो डायगोनल्स है वो प्रेजेंट तो है लेकिन इक्वल है। ये जो हमने लिखा 2 0 0 5 ये डायगोनल्स मैट्रिक्स हुआ, लेकिन 2 0 0 2 ये कौन सा हो? स्केलर मैट्रिक्स हुआ। 3 by 3 लिखता हूं, 3 0 0 0 1 0 0 0 4, ये डायगोनल्स मैट्रिक्स हुआ। लेकिन यहां पे मैं सब डायगोनल्स के जो एलिमेंट है वो सेम, यानी कोई भी स्केलर है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इस स्केलर हुआ। 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2, ये कौन सा हुआ? स्केलर हुआ। कौन सा हुआ? स्केलर मैट्रिक्स हुआ। और ये जो स्केलर मैट्रिक्स में यानी जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स के एलिमेंट जो है वो सारे 1 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 1 1 1। पहले देखो ये कौन सा था? डायगोनल्स था। यहाँ पे लिखा था क्या हमने? 3, तो ये डायगोनल्स है। ये कौन सा हुआ? स्केलर हुआ। अब मैं यहाँ पे 1 1 कर देता हूं। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ वो कौन सा मैट्रिक्स हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो ये स्केलर सॉरी ये डायगोनल्स मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी मैं इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे 5 बाकी सब 0 है, 5 5 5,
तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स हो गया। कौन सा हुआ? स्केलर मैट्रिक्स। तो कितने मैट्रिक्स हुए? रो, एक सिंगल रो है इसलिए रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम, एक सिंगल कॉलम है इसलिए कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल्स के एलिमेंट है वो सारे प्रेजेंट होंगे, यानी वो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, और रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो जीरो होंगे तो वो डायगोनल्स होंगे। और डायगोनल्स के जो एलिमेंट है इसमें सब जगह पे हम वन कांस्टेंट वन आ जाएगा तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। और वन के अलावा कोई भी एलिमेंट आएगा 5 5 5 3 3 3 तो वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स याद अब आपको नोट बनानी है, और चैप्टर नंबर 2 में जो भी डाउट है वो मेरे को व्हाट्सएप में भेजना है। आपके डाउट सॉल्व करके आपके पर्सनल नंबर पे सेंड करो। कल आगे स्टार्ट करेंगे यही टॉपिक। थैंक यू।